हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो रिसेंटली केरला असेंबली ने केरला का नाम चेंज करने का रिक्वेस्ट डाला है यूनियन गवर्नमेंट के पास कि उसका नाम चेंज करके केरलम कर दिया जाए। सो लेट्स सी कि क्या है पीछे का कॉन्सेप्ट बिहाइंड केरला असेंबलीज डिमांड टू रीनेम स्टेट टू केरलम। This is the second time in the past year that such a resolution has been passed। तो ये दूसरी बार है जो ये रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है। तो केरला की असेंबली ने यूनानिमसली इस रेजोल्यूशन को पास किया और यूनियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि वो इसका नाम चेंज करके केरलम कर दें। सो ये जो रेजोल्यूशन है ये केरला की चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने किया और उन्होंने बोला कि जो नेम है हमारे स्टेट का वो मलयालम में केरलम है, तो जो नेम है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस आएंगे जहाँ पे केरला लिखा हुआ है और असेंबली ने यूनानिमसली इस रेजोल्यूशन को पास किया और रिक्वेस्ट किया है यूनियन गवर्नमेंट से कि वो इसका नाम चेंज करके विद इन द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं। सो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है कि इस नेम को चेंज किया जाए एंड केरलम कर दिया जाए। सिमिलरली यही रेजोल्यूशन जो है ये लास्ट ईयर भी पास हुआ था अगस्त 9 में, लेकिन वहाँ पे जो वो रेजोल्यूशन था उसमें दो तरीके के मॉडिफिकेशंस नहीं थे। वहाँ पे सिर्फ एक मॉडिफिकेशन था जो कि फर्स्ट शेड्यूल में चेंज ला रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन जो 8th शेड्यूल है जहाँ पे लैंग्वेजेस की बात की गई है वहाँ पे वो चेंजेस नहीं ला रहा था। सो दैट्स वाई दोबारा रेजोल्यूशन को मॉडिफाई करके पास किया गया है अभी और यूनियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया गया है। अब केरलम क्यों रखा जा रहा है? बिकॉज केरला जो है वो इंग्लिश वर्ड है, मलयालम में इसको केरलम बोलते हैं एंड देर आर सेवरल थ्योरीज रिगार्डिंग इट्स इटिमोलॉजिकल रूट्स। और ऐसा बोला जाता है कि अशोका का जो रॉक एडिक्ट 2 है उसमें भी केरलम ही लिखा है। अशोका को प्रियदर्शनी बोलते थे, तो उन्होंने उस चीज़ को मेंशन करते हुए और वहाँ पे रॉक एडिक्ट 2 में केरला का नाम केरलम लिखा है। सो यहाँ पे देखिए सदर्न इंडिया का मैप है और यहाँ पे आपको तीनों डिनेस्टीज़ जो चोलाज हैं, पांड्याज हैं एंड चेराज हैं वो दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको उनकी कैपिटल भी नज़र आ रही होगी। और इसमें आप देख रहे होगे कि जो चेराज वाला पार्ट है वो केरला है। द केरला पुत्रा लिटरली द सन ऑफ केरला इन संस्कृत रिफर्स टू द डिनेस्टी ऑफ चेराज। तो चेराज को ही केरला पुत्रा बोलते थे और उसी जगह को केरला नाम दे दिया गया बाद में। वन ऑफ द 3 मेन किंगडम्स ऑफ सदर्न इंडिया, जर्मन लिंग्विस्ट डॉक्टर हरमिन गुंडर्ट नोटेड दैट द वर्ड केरम इज कैनरीज फॉर चेरम, जिसको चेरम बोलते हैं उसको पहले केरम बोलते थे और उन्होंने वो अपने जर्मन लिंग्विस्टिक एक्सेंट में बोला था, विच इज़ यूज टू रिफर टू द कोस्टल लैंड ऑफ गोकर्णा इन कर्नाटका टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। तो उस बीच के पोर्शन को, उस पूरे एरिया को उन्होंने केरला डिक्लेयर किया। द स्टोरी ऑफ स्टेटहुड फॉर द डिमांड फॉर यूनाइटेड मलयालम स्पीकिंग स्टेट फर्स्ट गैदर्ड मोमेंटम इन 1920s एंड एम्ड टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ट्रावनकोर, कोचिन एंड मलाबार। तो इनिशियली जब ये डिमांड आई थी तो 1949 में तो 2 प्रिंसली स्टेट्स जो कि ट्रावनकोर और कोचिन हैं उनको इंटीग्रेट किया गया था, लेकिन फिर जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आई तो उन्होंने रिकमेंड किया, फजल अली कमीशन ने उन्होंने रिकमेंड किया कि जो इंक्लूजन ऑफ मलाबार है आप उसको भी इंक्लूड करो और जो मलाबार है उसको भी इंक्लूड करो बिकॉज वहाँ पे भी मलयालम स्पीकिंग लोग हैं और फिर इस पूरे स्टेट को केरला बुलाओ। तो जो ट्रावनकोर है, कोचिन है और मलाबार है, इस पूरे 3 एरियाज़ को इंक्लूड करके, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड करके पूरा स्टेट बनेगा केरला। तो ये हुआ था एंड फाइनली फिर जो केरला है वो आज हमारे सामने कुछ ऐसा नज़र आता है जहाँ पे और भी लैंग्वेजेस बोली जाती है अपार्ट फ्रॉम मलयालम। सो येस, दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ केरला एंड लेट्स सी इफ द नेम चेंज टू केरला।